एसआईआर की इस लिस्ट के सामने आने के बाद पीएम मोदी क्या अभी भी घुसपैठियों के नाम पर वोट मांगेंगे आप? क्या अमित शाह जी अभी भी आप हर रैली में जोर जोर से घुसपैठी घुसपैठी बोलेंगे? आखिर क्यों बिहार की ये फाइनल वोटर लिस्ट सामने आने के बाद यह कहा जा रहा है कि यहां पर राहुल गांधी की एक बड़ी जीत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी हार? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। एसआईआर की फाइनल लिस्ट आने के बाद दो बड़ी खबरें दोस्तों सामने आई है। दो बड़ी खबरें। बिहार में एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट है वो तो आ चुकी है और उस फाइनल लिस्ट में करीब करीब 47 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। 47 लाख, यानी आप कह सकते हैं कि पिछली बार जो डाटा 65 लाख था वो अब कम हो गया है, लेकिन अभी भी जो डाटा है, जो आंकड़ा है वो है 47 लाख का। 47 लाख का। तो क्या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का यह असर है? क्या दोस्तों चुनाव आयोग ने बड़ी होशियारी के साथ जो आंकड़े रखे हैं, जो सामने आए हैं, वो इन आंकड़ों में ऐसा झलक रहा है कि चुनाव आयोग ने जो ड्राफ्ट से नाम हटाए हैं वो 3,66,000 के आसपास हैं। देखिए, ये जो टोटल आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, यह चुनाव आयोग ने खुद रखा है, लेकिन अब जिस तरह से इसको कैलकुलेट किया जा रहा है, इस आंकड़े को जोड़ा जा रहा है, इसमें अब हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है। जो जानकार दावा कर रहे हैं कि असल में जो नाम काटे गए हैं, एक्चुअली में जो नाम काटे गए हैं वो 1, 2, 3 लाख नहीं है, बल्कि 47 लाख हैं। 47 लाख नाम काटे गए हैं और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। दोस्तों, राजनीतिक दलों ने बकायदा अब इसको लेकर पूरा अध्ययन करना शुरू कर दिया है। बड़ी बात, जिस राज्य में हार और जीत का अंतर महज 12,000 के आसपास हो, 12,000 के आसपास वोट में हार जीत तय होती हो, उस राज्य में अगर 47 लाख यानी कि एक साथ 47 लाख मतदाताओं के नाम कट रहे हैं सूची से, तो ये किस और इशारा करते हैं? क्या इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को एक बार फिर से सड़क पर उतरना पड़ेगा? यह बात क्यों कही जा रही है? मगर क्या वाकई में जिस तर्ज पर बिहार में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसका बड़ा असर इस वोटर लिस्ट पर, जो फाइनल वोटर लिस्ट है, उस पर दिखाई दे रहा है क्या? या फिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठिए घुसपैठिए का जिक्र किया, उसको लेकर जो कुछ कहा, इस फाइनल लिस्ट के सामने आने के बाद क्या अभी भी वो घुसपैठियों के नाम पर वोट मांगेंगे? ज्ञानेश कुमार साहब यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने वही किया जो उनको करना चाहिए था, या फिर उन्होंने वो किया जो विपक्ष आरोप लगा रहा था? अभी भी जो फाइनल लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट जो निकलकर सामने आई है, इसमें 47 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। 47 लाख लोग वो कौन हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। 47 लाख लोग कौन हैं जिनके नाम वोटिंग लिस्ट से कटे हैं? क्योंकि ये जो चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी की है ना, जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रेस रिलीज क्या कहती है? ये एक पन्ना है, एक पन्ना मात्र, और इसमें कुछ आंकड़े हैं। और क्यों कहा जा रहा है कि इन आंकड़ों को टुकड़ों में तोड़ करके नहीं दिखाया गया? ताकि स्थिति साफ हो सके कि आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो आंकड़े सामने रखे गए हैं, आखिरकार इन आंकड़ों का मतलब क्या है? ये 47 लाख लोग जिनके नाम कटे हैं और उनमें से 3,66,000 लोग, उनका नाम योग्य पाकर, अयोग्य पाकर जोड़ा गया है, योग्य पाकर, और 21,53,000 ये चुनाव आयोग ने कहा है। चुनाव आयोग ने, मैं नहीं कह रहा हूं कि 21,53,000 जो लोग हैं वो अयोग्य घोषित हुए हैं, यानी एक योग्य और एक अयोग्य। अयोग्य का आंकड़ा 21 लाख के आसपास। इससे एक बात साफ होती है, ये आंकड़ा एक तरफ। एक सवाल सबसे बड़ा, वो सवाल यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस फाइनल वोटर लिस्ट के आने के बाद भी घुसपैठियों के नाम पर वोट मांगेंगे? और अमित शाह भी, जब चुनाव आयोग ने सब कुछ साफ कर दिया है, 47 लाख वोट कटे हैं और इनमें से कुछ घुसपैठिए हैं क्या? अभी कितने लाख घुसपैठिए हैं, कितने हजार घुसपैठिए हैं, जरा ये तो चुनाव आयोग बताए। चुनाव आयोग ने ये तो नहीं बताया। जिन्होंने दस्तावेज नहीं दिए हैं, ये घुसपैठिए हैं या फिर नहीं है? घुसपैठियों का अब मोदी जी क्या करेंगे? बिहार से बाहर निकाल देंगे? गृह मंत्री कहां रखेंगे इनको?
बाहर निकाल देंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। यानी एक तरीके से अभी तक तो बातें सिर्फ घूम रही थी, आरोप के आधार पर इधर से उधर वार पलटवार हो रहे थे, मगर अब बातें एक फाइनल लिस्ट के आधार पर घूमेंगी। यह फाइनल लिस्ट है दोस्तों। अपने आप खुद जो आंकड़े चुनाव आयोग ने दिए हैं, उन आंकड़ों का मतलब यह हुआ कि जो दावा विपक्ष कर रहा था, क्या वो सच साबित हुआ? अब आप ही बताइए कि कितने लोग ऐसे होंगे जो किस किस आधार पर दस्तावेज नहीं दे पाए, जिनके नाम हटा दिए गए। अभी कुछ साफ नहीं हुआ, चुनाव आयोग ने यह साफ नहीं किया है। इस लिस्ट में, इस फाइनल लिस्ट में एक बात और, जिन लोगों के नाम कटे हैं, उन लोगों के नाम किस आधार पर कटे हैं, यह साफ नहीं है। चुनाव आयोग या तो जल्दबाजी में वोटिंग लिस्ट को जारी कर रहा है कि एक प्रेशर है। प्रेशर कौन सा? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और उससे पहले आप बिहार में करीब करीब 8 करोड़ लोगों को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर रहे हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले यह फाइनल वोटर लिस्ट जारी करना कहीं दबाव की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर स्थिति साफ नहीं है कि अयोग्य कौन से। स्पष्टीकरण के साथ मैं क्या नहीं बताना चाहिए था कि भाई ये लोग कौन है। इसी वजह से इनका नाम काटा गया, इस वजह से इनके नाम को जोड़ा गया। अब जरा आंकड़ों पर गौर फरमाइए। 24 जून को, समझिएगा, 24 जून को सबसे पहले एसआईआर का सर्कुलर जारी होता है कि बिहार के अंदर एसआईआर की जाएगी। 24 जून 2025 को इसी साल में सर्कुलर जारी हुआ। 1 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट आ गई। यानी तैयारी जिस आधार पर करने का दावा किया गया था, क्या वो तैयारी पुख्ता थी? सुप्रीम कोर्ट पहले चुनाव आयोग को क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? याद करिए, 11 दस्तावेज जो है उनको मान्य किया जाएगा। फिर आया 8 सितंबर को चुनाव आयोग को कहा गया कि आधार कार्ड को चाहे आप कैसे भी कीजिए, 12वें दस्तावेज के रूप में मान्य करिए। कोर्ट ने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आखिरकार आधार कार्ड को फिर मान्य किया गया, और अब जो फाइनल वोटर लिस्ट निकलकर सामने आई है, तो अब सवाल यही है, यहीं पर ही सवाल है कि चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बता रहा कि 21 लाख जो नए वोटर जोड़े गए हैं, ये कौन है? ये कौन है? चुनाव आयोग प्रेस रिलीज करके ये बताए कि जितने लोग वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं, उसमें से कितने घुसपैठिए हैं। अब एक और बड़ी बात वो दोस्तों ये कि ऐसे वक्त में आंकड़ा आया है जब हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। वो रिपोर्ट याद करिए, हमने बकायदा इसी मंच पर आपको बताया था कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट है, जिसमें एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया था। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट, 80,000 वोटर एक विधानसभा से हटाने का जिक्र, और यह बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी। बकायदा ये रिपोर्ट एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। याद करिए, ये रिपोर्ट को दिखाने का आधार क्या है, मैं आपको बताऊंगा। ढाका विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर मुस्लिम वोटर की आबादी बहुत ज्यादा है, 80,000 के आसपास वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए आवेदन दिया, और यह शिकायत जानते किसने दी थी? ढाका के बीजेपी के विधायक पवन कुमार जायसवाल के निजी सहायक ने। और दूसरी शिकायत दी गई थी बीजेपी के बिहार राज्य मुख्यालय के लेटर हेड पर, बीजेपी की तरफ से। और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने बात को स्वीकारा था कि हां, हमारे पास शिकायत आई 80,000 वोटर एक ही विधानसभा से, और वो भी बीजेपी के लेटर हेड से। तो यानी एक बड़े स्तर पर वोटरों को हटाने की बात आई थी कि भाई इन वोटरों को हटाइए, घुसपैठिए हैं, ये बिहारी नहीं है, ये बिहार के लोग नहीं है, ये बाहरी हैं। लेकिन अब वही विपक्ष इस बात को लेकर भी चिंतित है कि 47 लाख तो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े स्तर पर वोटरों के नाम काटे गए हैं, ये बात विपक्ष कह रहा है। तो क्या एक बार फिर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़कों पर दिखाई देंगे अपने वोटरों को जागरूक करने के लिए? क्योंकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का ही क्या ये असर है कि आंकड़ा जहां पर पहुंचना चाहिए था उससे कम हो गया? इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ये मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।